चोरी की चॉकलेट। शनिवार के दिन बच्चों का स्कूल सुबह का रहता है। सुभाष, मफत और किरण सारे बच्चों को सवेरे जल्दी ही उठना पड़ता है। उस दिन भी सुभाष और मफत स्कूल जाने की तैयारी में व्यस्त थे। तभी दादाजी को सज धज कर बाहर जाने की तैयारी करते देखकर बच्चों की उत्सुकता स्वाभाविक ही थी। बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते थे। सुभाष और मफत को यूं ताका झांकी करते देखकर दादाजी भी मूंछों में तन्मयता से मुस्कुराए, मानो कोई बड़ा काम करने जा रहे हो। तीसरी दफा कुर्ते की धूल झाड़ी, चौथी बार चश्मे की गर्द पहुंची, फिर पिताजी को आवाज लगाई, भाई गंगाराम जल्दी तैयार हो जाओ। इसके पश्चात फिर पटाखा छोड़ा और बहू ने अभी तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, 7 बजने को है। आखिर वहां तक जाने में भी कुछ समय लगेगा, कोई घर के नीचे ही तो स्कूल नहीं है। भाई हमारे जमाने में तो। दादाजी का व्याख्यान समाप्त होने से पूर्व ही सुभाष और मफत मुंह पोंछते हुए बस्ता लटकाए बाहर निकल गए। दादाजी ने अब अपने जमाने की बात सुनाना व्यर्थ समझा और गर्वमयी दृष्टि उन दोनों पर डाली। किरण से खुसर फुसर करते देखकर शंकित नैनों से उन्हें घूरा, परंतु सुभाष उन्हें कुछ बोलने का अवसर दिए बिना ही भाग गया। सुभाष का बाहर जाकर भीतर आना, फिर किरण से कुछ खुसर फुसर करना दादाजी के लिए काफी संदेहात्मक मामला था। उन्होंने किरण को भांपने की चेष्टा की, परंतु असफल रहे क्योंकि पिताजी तैयार होकर आ गए थे। दादाजी को मजबूरन अपनी खोज स्थगित रखनी पड़ी और वे पिताजी के साथ बाहर को चले। चलते चलते उन्होंने फिर एक पटाखा छोड़ दिया, बहू किरण की तबीयत अब तो कुछ ठीक है, इसे नहीं भेजा स्कूल। शायद वे कुछ और कहते, परंतु पिताजी बाहर जा चुके थे, अतः दादाजी भी बाहर को लपके और किरण हौले से मुस्कुरा दी, जैसे पहले दादाजी मुस्कुरा रहे थे। करीब 9:30 बजे दादाजी वापस लौटे तो उनकी आंखों में एक विचित्र सी चमक थी। जब खाना खाते वक्त पिताजी ने मां को सारा किस्सा सुनाया तो स्वतः ही किरण की समझ में आ गया। वह भी उत्सुकता से सुभाष और मफत का इंतजार करने लगी। भला उसने भी कैसी होशियारी से सुभाष द्वारा सौंपा दायित्व पूरा कर दिया था। खैर, जैसे तैसे ये प्रतीक्षा भी पूर्ण हुई। 1 बजे तक लापता रहने वाले दोनों भाई आज 12 बजे ही घर पर उपस्थित थे। वे तो और भी जल्दी आ जाते, परंतु दादाजी जांच आयोग की पूछताछ का डर जो था। खाना खाने के बाद तीनों बच्चों की कार्यवाही प्रारंभ हुई। किरण ने अपनी समझदारी और गोपनीयता के बखान के बाद अपनी रिपोर्ट संक्षिप्त रूप में रखी। दादाजी पिताजी के साथ किसी डेंटिस्ट के यहाँ गए थे, क्योंकि दादाजी के बचे हुए दांत भी अपनी जगह छोड़ने को बेचैन थे। परंतु चिकित्सक की सलाह पर दादाजी ने उसे उखड़वाने का विचार छोड़कर डॉक्टर की सलाहानुसार कुछ चॉकलेट और कुछ दवादार से हल्का व्यायाम करवाने हेतु लाए हैं। ये डेंटिस्ट क्या होता है? सुभाष ने जिज्ञासा प्रकट की। बड़े भाई की बेवकूफी पर मफत को गुस्सा आ गया। कुछ भी होता हो, है बड़ा अच्छा, चॉकलेटें जो देता है। किरण ने भी समर्थन किया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। तुमने चॉकलेटें अपनी आंखों से देखी थी? सुभाष ने किरण से पूछताछ की। किरण ने सिर हिला दिया। हो सकता है दादाजी आज चॉकलेट न लाए हो। मफत ने अपनी शंका प्रस्तुत की। उहूं, दादाजी ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते हैं। कल इतवार है, दुकानें वैसे ही बंद रहेंगी, फिर परसों तक का दादाजी इंतजार ही नहीं कर सकते हैं, सुभाष ने तर्क दिया। इस अकाट्य तर्क को सुनने के बाद तीनों बच्चों को बहस करने की गुंजाइश नजर नहीं आई। मफत ने आरोप लगाया कि किरण ने अपना कार्य संतोषजनक रूप से नहीं किया, उसे दादाजी के चॉकलेटों का पता लगाना चाहिए था। किरण के असहयोग की आशंका भांपकर सुभाष ने ये तथ्य स्वीकार नहीं किया। भला दादाजी जैसे आदमी से पार पाना किरण के बस का है। तीनों ने खोज कार्य प्रारंभ किया।
सुभाष ने दादाजी के कुर्ते तथा जैकेट की जेबों का मुआयना अपनी अनुभवी आंखों से किया। उनकी आकृति में कोई फर्क न पाकर मेज की दराज, कुर्सी के गद्दे से लेकर आंगन के गमले तक को छान लिया, परंतु कहीं भी उन चॉकलेटों का चिन्ह नहीं नजर आया। दादाजी के कमरे के पश्चात रसोई घर, ड्राइंग रूम की भी तलाशी हुई, फिर डैडी के कमरे का नंबर लिया गया। यकायक मफत हर्षोल्लास से चीखा, डैडी की किताबों वाली अलमारी में आखिर उसने चॉकलेटें ढूंढ ही निकाली थी। सुभाष ने चॉकलेटें तो जेब के हवाले की और दिल ही दिल दादाजी की बुद्धि की प्रशंसा की। जितनी खुशी चॉकलेट खाने से हुई, उतनी उन्हें अपनी विजय पर हुई। आज वे दादाजी से बाजी मार गए थे। बच्चों को संतुष्ट देखकर दादाजी को कुछ संदेह हुआ, परंतु उन्हें ऐसा कोई कारण नहीं नजर आया जिससे वह बच्चों को डांट सके। शाम होते न होते बच्चे परेशान हो चुके थे। बार बार शौच टॉयलेट में जाना उन्हें न जचनता था। भला ऐसी भी क्या दस्ते 2-2 मिनट बाद लगे। जब दादाजी ने उनकी यह हालत देखी तो कुछ चौंके, फिर गरजे, गंगाराम, कहीं इन बच्चों को दस्त तो नहीं लग गए हैं। कितनी देर से देख रहा हूँ, नंबर लगा रखा है टॉयलेट का। कितनी बार कह चुका हूँ इनको जेब खर्च न दिया करो, न जाने खोमचे पर क्या क्या खा आया करते हैं। पिताजी ने प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहा, फिर वे अपने कमरे में चले गए। थोड़ी ही देर बाद पिताजी ने पूछताछ शुरू कर दी, अरे मैं पूछता हूँ, यहाँ से मेरी दवा कौन ले गया है? इन नालायकों ने तो नाक में दम कर रखा है। जब दादाजी ने पिताजी की बौखलाहट सुनी तो जरा धैर्य से पूछा, गंगू इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं पिताजी, कल मैं कुछ जुलाब की चॉकलेटें लाया था पेट साफ करने को। आज देखता हूँ जो सब गायब है। डैडी ने प्रत्युत्तर दिया। जुलाब की चॉकलेटें? दादाजी उछले, तभी आज इन तीनों ने टॉयलेट का नंबर लगा रखा है। पलक झपकते ही पिताजी सारा माजरा समझ गए। बस फिर क्या था। तीनों बच्चों की पेशी हुई और चोरी के आरोप में 1 सप्ताह का जेब खर्च बंद कर दिया गया। हालत खराब हुई सो अलग। जब बच्चों ने सुना कि चॉकलेटें जुलाब की थीं, तो आसमान से गिरे। इधर दादाजी सुभाष की अलमारी से चॉकलेट निकालकर दांतों की कसरत कर रहे थे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी या इससे आपको कुछ सीख मिली हो तो प्रमोद वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।